ये जो श्लोक है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है ना। ये चैप्टर का सब राजा पुरंजन के नगरी पर चंड वेग का धावा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है श्लोक। जो मनुष्य जीवन में, और वो भी वृद्धावस्था में आए, तो उन लोग को ज़्यादा जागृत रहने के लिए ये श्लोक है। अभी तक हम लोग राजा पुरंजन का चरित्र सुनते हैं। राजा पुरंजन अपने पत्नी के साथ रह रहे, उसको कितने बच्चे हुए, लड़का 1100 लड़का लड़के और 110 लड़कियां हुए, और उन्हीं में आनंद लेते रहा, परिवार में आनंद लेते रहा राजा पुरंजन। और उन बच्चों को भी शादी करके दिया और उनको भी बच्चे हो गए। ऐसे वो पूरा राज्य में पुरंजन का परिवार फैल गया। और राजा पुरंजन इतने भौतिक इंद्रिय तृप्ति में आसक्त था, वो उसके तरह उनके बच्चे भी इंद्रिय तृप्ति में आसक्त थे। और वो इंद्रिय तृप्त करते 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 वो एक दिन वो ऊब गया। हम लोग देखते हैं ना, भौतिक दुनिया में भी हम लोग देखते हैं, जो भी एक करते 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 कौन सा भी हम लोग को करते करते बोर हो जाता है, चलो नया कौन सा है, नया कौन सा। मगर ये राजा पुरंजन का ऐसा स्थिति था, उन्होंने अपना पूरा आयु इंद्रिय तृप्ति में बिता दिया। और ये लास्ट में क्या हो गया, उसको उसमें इंद्रिय तृप्ति में रुचि नहीं लगा, रुचि नहीं लग रहा उसको, अच्छा नहीं लग रहा, अभी क्या करे। मगर मन उसी में है, इंद्रिय तृप्ति में है, मगर ये शांति नहीं है। तो इधर हम लोग इस श्लोक में हम लोग देख रहे हैं, पिछले श्लोक में हम लोग देखा, क्योंकि किस तरह हम लोग इंद्रिय तृप्ति में लग के माता जी ने एक मोबाइल का पूरा हिस्ट्री बताया। माता जी ने मोबाइल के अंदर क्या रहता है, कैसे यूज करते, क्या करते हैं, हम लोग तो मालूम नहीं है, मोबाइल का कुछ मालूम नहीं है। मगर आज के युग के जो बच्चे जवान ये मोबाइल के द्वारा अपना जीवन बर्बाद कर रहे, ये हम लोग को ये भागवतम से मालूम पड़ गया। हाँ, इधर अभी क्या क्या बता रहे, इस श्लोक में क्या बता रहे नारद मुनि, ये राजन गंधर्व लोक में चंडवेग नाम का एक राजा है, उसके अधीन 360 अत्यंत शक्तिशाली गंधर्व सैनिक है। गंधर्व लोक में, यानी गंधर्व लोक है ना, हम लोग स्वर्ग लोक में, गंधर्व लोक में जो गंधर्वों का मतलब बहुत सुंदर गाना गाते हैं, बजाते हैं, मगर इधर बता अदृश्य रूप, अदृश्य रूप में दिख रहे। ये चंडवेग क्या है, चंडवेग यानी काल है, चंड ऐसा आ रहा है चंडवेग, हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा उसको कैसे, सुनामी बोल सकते हैं, तूफान बोल सकते हैं, चंडवेग ऐसा आ रहे उनके नगर में आक्रमण करने के लिए, पुरंजन के नगर में आक्रमण करने के लिए चंडवेग इतने फास्ट जा रहे हैं, और उनके शक्तिशाली गंधर्व सैनिकों को भी लेके आए। कितने सैनिक है, 360 सैनिक है, उनको भी लेके चंडवेग इतने जोर से आक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही बोलेंगे तो कोई खाली नहीं करेंगे, इसके लिए चंडवेग इतना फास्ट आके उसको पूरा ध्वस्त करने के लिए आए। इधर हम लोग एक बात से हम लोग समझना चाहिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सत्य है। जो जन्म नहीं लेना पड़ता है तो भी जबरदस्ती जन्म लेना ही पड़ता है, मरना नहीं चाहते तो भी मरना ही पड़ता है, बुढ़ापा नहीं चाहते तो बुढ़ापा आता ही है, और बीमारी नहीं चाहते, कौन चाहते, ये चारों दुख कोई नहीं चाहते, फिर भी हमें आता है। मगर इस पुरंजन रूपी शरीर में विद्या रूपी स्त्री के साथ पुरंजन बहुत भोग किया, हाँ? और अभी उसको मन में शांति नहीं मिल रहा है, अभी क्या करें। इससे हम लोग समझ सकते हैं, हम लोग सब कहाँ रहते थे पहले, भगवत धाम में रहते थे, भगवत धाम में हम लोग रहते थे, भगवान की सेवा करते, भगवान के साथ ही रहते थे। और हमारे अंदर भी भोगने की इच्छा आ गई, तो भगवान ने बोला चलो आपके लिए एक ब्रह्म सृष्टि बना के देता हूँ, आप उधर जाके आपको जो भी इच्छा है वो पूरा करो, और ये भी बताया मेरे नाम लेके मेरे धाम में वापस आना है, वो तुम्हारा घर
परमानेंट घर नहीं है। इधर जो हम लोग आए हैं ये परमानेंट घर है। हमारा परमानेंट घर किधर है? गोलोक धाम में हमारा परमानेंट घर है। मगर ये पनिशमेंट सुधारने के लिए हम लोग इस कारागृह में भगवान भेजा है और थोड़ा सा स्वातंत्र दिया, थोड़ा सा स्वातंत्र देके बताया, देखो मेरे शरण में रहोगे तो आप शांति से रहोगे, और माया के शरण में जाओगे तो आप लोग को बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। और ये भी बता के हमें इतने सुंदर रूप से सब अरेंजमेंट करके दिया, खाने की अरेंजमेंट, पीने का अरेंजमेंट, हवा पानी, फल फूल और सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, सब सब सब, श्वास लेने का छोड़ के श्वास छोड़ने के सब 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 अरेंजमेंट भगवान ने हमें करके दिया है। और ये भी बताया, देखो ये जो आप जो नगरी में रह रहे ये दुख का घर है, इधर सुख ही नहीं है। पर जब आप भगवान के शरण पकड़ोगे तो भगवान के धाम में आके आप सुख से रहे। पर इधर हम लोग आके क्या कर रहे हैं? चेतना, शुद्ध निर्मल चेतना इन तीनों गुणों के अंदर फंस के ऐसा कलुषित हो गया, इसको इधर से कैसे बाहर निकलने का समझ में नहीं आ रहा है। तीनों गुणों के अंदर ऐसे फंस गया हमारी शुद्ध चेतना। इधर पुरंजन आख्यान द्वारा हम लोग देख सकते हैं, पुरंजन रूपी शरीर है, शरीर है, उसके अंदर 24 तत्व है, आत्मा है, और बाहर भगवान अणु रेणु तृणकाष्ठ में स्थित है, और अंदर भी भगवान परमात्मा के रूप में अंदर भी भगवान वास कर रहे हैं। बस जब तक हम लोग एक आत्मा को शरीर पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार एक शरीर मिलके माँ के घर में प्रवेश करता है, माँ के घर में प्रवेश करके वो बाहर आता है, बाहर आके अपना जो पिछले जन्म का कर्म सब भूल गया हो रहता है। एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में आते ही हम लोग सब भूल जाते हैं, मगर हमें याद दिलाते हैं, हम भगवान की शरण में जाओ, भगवान का भक्ति करो। हृदय के अंदर बैठे हैं ना भगवान, हृदय के अंदर बैठ के हमें याद दिला रहे, तुम लोग पिछले जन्म में इतने किए थे, आगे करो आगे करो। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोनित। मैं आप सबके हृदय में मैं बैठा हूँ और आपको याद दिलाने वाला, बुलाने वाला मैं ही हूँ करके। और थोड़ा सा स्वातंत्र दिया हमको, क्योंकि हमारा स्वातंत्र में भगवान हाथ नहीं डालते, आपको क्या करना है करो। मैंने आपको सब कुछ अरेंजमेंट करके दिया है। इधर तुम्हें मेरे शरण में आएंगे तो आप शांति से रहेंगे, माया के शरण में जाएंगे तो आपको दुख भोगना पड़ेगा, आपका इच्छा है। अर्जुन को भी भगवान सब कुछ बोलते ना, कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, सब 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 बता के अर्जुन को बोलते, अर्जुन मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, अभी तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें क्या करना है, शरणागत होना है या भौतिक दुनिया में रहना है। तो अर्जुन क्या करता है, तुरंत भगवान का शरणागत है। करिष्येत वो वचन, करिष्येत वो वचन, मैं आपने जो बोला है वो वचन को मैंने पूरा किया। इधर हम लोग इस भौतिक दुनिया में आए हैं और हम लोगों को भी यही फॉलो करना है, भगवान का जो वचन। भगवद गीता हम लोग को क्या सिखाता है, कैसे जीना चाहिए सिखाता है, और भागवतम हमें कैसे क्या सिखाता है, कैसे मरना चाहिए। इधर चंडवेग रूपी काल क्या कर रहे हैं, हमने निगलने के लिए आए, क्योंकि कोई भी मरना नहीं चाहते, कितना भी अवस्था, कौन से भी अवस्था में रहे, कोई मरना नहीं चाहते। एक मल की कीड़ा रहने दो, कोई भी रहने दो, वो मरना नहीं चाहते, और जीना चाहते, और जीना चाहते, और जीना चाहते। जैसे हम लोग इसके इंद्र का कहानी में देखते हैं ना, इंद्र को एक बार शाप मिला था, वो सुअर का योनि में आया। सुअर का योनि में आने के बाद उधर वो अपने पत्नी बच्चों के साथ कीचड़ में अच्छे मजा कर रहा था, तभी उधर स्वर्ग का सिंहासन खाली था, इसके लिए नारद मुनि आके उसको बुलाते हैं, चलो इंद्र तुम्हारा इंद्रासन उधर खाली है, तुम्हारा इधर स्थान है, स्वर्गलोक में तुम्हारा अधिपति है, चलो करके। तो इंद्र बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं इधर बहुत खुश हूँ, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मैं आनंद में हूँ, इधर खुशी से हूँ, क्योंकि
ये भौतिक जीव का यही विचार रहता है, जिधर भी रहा वो खुशी से रहने का। जिधर भी रहे वो, भले वो कितना भी तकलीफ उठाने दो, कुछ भी उठाने दो, मगर उसको उधर ही सुख मिलता है। बाद में नारद मुनि इसके ऊपर जल छिड़कते इंद्र के ऊपर, और उसको होश आ जाता है और वो चला जाता है। इसी तरह हमारा जीवन भी ऐसा ही, भगवान ने हमको बता के छोड़ा, ये तुम्हारा शाश्वत घर नहीं, तुम्हारा घर उधर। फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने परिवार, अपने संबंधी, अपने समाज, इतना आकृष्ट हो रहे हैं हम लोग, इतना आकृष्ट हो गए, वही हमें बचाएगा, यही हमें बचाएगा। ये सत्य है। सत्य क्या है? मृत्यु सत्य है, मृत्यु अटल है। कितना भी कोशिश करेगा तो अब बच नहीं पाएंगे। फॉरेन का डॉक्टर को लेके आओ, उधर का लेके आओ, इसको कितना करेंगे तो राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखेंगे। अगर कृष्ण रक्षा करने वाले तो पानी में डूबा हुआ भी वो बच जाता है। अगर भगवान कृष्ण हाथ छोड़ा तो कितने तो कोई फॉरेन से डॉक्टर लेके आए, ट्रीटमेंट करे, ये करे, मगर बचने वाला नहीं। ये मृत्यु सत्य, ये सत्य को हम लोग कोई जानना नहीं चाहते। इस सत्य के बारे में बोलेगा तो अरे हमेशा ये लोग मरना मरना ही बोल रहे, बाकी कुछ नहीं बोल रहे। अरे ये सत्य है। अभी हम लोग किधर भी जाने का है, कि अभी हम लोग को अमेरिका जाना है, लंदन जाना है, किधर भी जाना है तो हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग उधर का पासपोर्ट, वीज़ा, ये सब इकट्ठा करते हैं ना। हम लोग को जाना है, उधर जाना है, पैसे कमाने के लिए जाना है, वो सब इकट्ठा करते हैं। मगर इधर तो सत्य है, हम लोग को एक दिन ये शरीर छोड़ के जाना है, इसका तैयारी हम लोग नहीं कर रहे। सब लोग, हम लोग परमानेंट रहने वाले, हम लोग परमानेंट रहने वाले। भगवान बता रहे, इधर बार बार बता रहे, मेरे शरण में आओ, मन मना भो मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यंते प्रतिजाने प्रेसु। मेरे शरण में आओ, मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो, मेरे सेवा करो। फिर भी हम लोग नहीं समझ, इतने मूढ़ हैं हम लोग, क्योंकि भगवान के बारे में जानने को ही तैयार नहीं। कि भौतिक इंद्र तृप्ति के चकाचौंध में हम लोग इतने अंधे हो गए हैं, किसी भी बोलने पर भी हम लोग वो समझने के लिए तैयार नहीं। 99.9% लोग, सब लोग भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए। अरे मरने वाले एक दिन क्यों ऐसे कर रहे हैं बोलेगा तो भी समझ में नहीं था। नहीं, ये मनुष्य जीवन मिला है भोगने के लिए मिला, इंद्रिय भोग करने के लिए मिला। ये इधर हम लोग इस श्लोक द्वारा पुरंजन आख्यान द्वारा चंड वेग रूप कैसे काल आ रहे हैं। एक दिन सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, हम लोग बैठे बैठे रहते हैं, अरे सोमवार आया था, अभी शनिवार आया तो कल संडे, अरे वापस शनि, यानी कैसे दिन बीत रहा है, सुबह शाम, सुबह रात बीत रहा है, मगर हम लोग सोच ही नहीं रहे। ये हमारा आयु, हम लोग आयु बढ़ रहे यानी इसका मीनिंग क्या है? क्षीण हो रहा है हम लोग का सब शरीर, इंद्रियां सब धीरे धीरे क्षीण होते जा रहे हैं। हम लोग भगवत नाम जाने का यानी मृत्यु के निकट जा रहे हैं, ये हम लोग जानते ही नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं और भी उसको खरीदना है, ये करना है, इसका पोते का शादी देखना है, वो करना है, यानी प्लान बनाए रहे, मगर काल और ज्वार किसी के लिए वेट नहीं करता है। परीक्षित महाराज को मालूम पड़ा 7 दिन में उसको तक्षक सांप काट के मरने वाले, और तुरंत उसने क्या किया, सब राजपाट सब छोड़ के गंगा नदी, वो भक्त था, और भक्त को मालूम पड़ता है क्या करना। जो मृत्यु तो सबके लिए निश्चित है, किसी को भी वो छोड़ने वाला नहीं। मृत्यु 84 लाख योनि में कितना भी जो जीव है सबका मृत्यु निश्चय है। भगवत गीता में तो पहले ही भगवान बता रहे 2nd चैप्टर, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है, और जो मृत्यु होने पर भी दूसरा शरीर भी निश्चित है। ये भगवत गीता में भगवान हम लोग को बताए। भगवत गीता में हम लोग को सब कुछ ज्ञान दिया है, कैसे हम लोग को रहना चाहिए, कैसे सहन करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मरते वक्त क्या करना चाहिए, जीते वक्त क्या करना, इस सब ज्ञान हम लोग को
भगवत गीता में भगवान ने पूरा 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 ज्ञान दिया, मगर हम लोग मूर्ख लोग, भगवत गीता पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, सुनने के लिए टाइम नहीं है, ऐसे हमारा टाइम वेस्ट कर रहे, ये समझ में नहीं रहे। काल रूपी चंड वेग हमारे ऊपर ऐसे आक्रमण कर रहा है। कोई किराएदार को घर छोड़ो करके बोले तो वो लोग छोड़ते नहीं ना, किराएदार नहीं और थोड़े दिन रह गए, मगर चंड वेग रूपी मालिक आके क्या करता है, उनको बाहर फेंक देता है। ऐसा ही हमारा, हम लोग क्या करते हैं, ये शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं देते। हम लोग इतने आसक्त रहते हम लोग शरीर के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने उनका इतने आकर्षित रहते हैं यानी इस शरीर को छोड़ने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं, मगर जबरदस्त चंड वेग आके हम लोग को बाहर फेंक देते। ये हम लोग समझना चाहिए। अब परीक्षित महाराज ने क्या किया, सब अपना छोड़ के भगवान का कथा 7 दिन तक उन्होंने क्या किया, भगवान के भागवतम सुनी, श्रवण किया। श्रवणम कीर्तन, नवमिता भक्ति है ना, श्रवण करते करते परीक्षित महाराज भगवत धाम चले गए, और कीर्तन करते करते सुखदेव गोस्वामी चले गए। ये हम लोग विष्णु स्मरण करते, प्रहलाद महाराज, पाद सेवन लक्ष्मी जी, और दास्यम हनुमान जी, साक्यम अर्जुन, हम लोग देखते हैं अक्रूर, प्रतु महाराज अर्चनम, अक्रूर वंदनम, और बलि महाराज अपने को समर्पण करके, ये उदाहरण हम लोग देख रहे, जान रहे। इन्होंने भगवान के लिए सब कुछ त्याग दिया, और भगवान लास्ट में बोल रहे ना, तुम्हें कुछ करने का जरूरत है, सीधे शरण, मेरे शरण में आ जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, और कुछ करना जरूरत नहीं, मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें रक्षा कर। इतने आश्वासन दे रहे भगवान, इतने हमारे ऊपर कृपा कर रहे, मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें रक्षा कर। और सब शास्त्र वेद पुराण चिल्ला चिल्ला के बता रहे, हम लोग समझा रहे, चिल्ला चल भगवान के शरण ले, भगवान के शरण ले, भगवान के शरण ले। कलिसंतरण उपनिषद में हरिर्नाम 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 एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्त। शंकराचार्य भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्नीते काले नहीं रक्षते डुक्री करने। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। कितने तरह से हम लोग देख रहे, क्योंकि हमारा मन इतना कलमश हो गया है, इसको हम लोग कैसे शुद्ध करें? इस कलुषग्रस्त चेतना को कैसे शुद्ध करें? जब भी हमें पूर्व जन्म की कृपा से हम लोग को ये मनुष्य जन्म मिला है, और मनुष्य जन्म ऐसे बताना बहुत 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 योनि में भटकने के बाद हमें मनुष्य दुर्लभ मानव जन्म है, ये ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है। हम लोग भगवान का भक्ति नहीं करें, गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तो व्यर्थ है, ये हमारा मनुष्य शरीर ही व्यर्थ है। जैसे बोलते ना, पेड़ हजारों वर्ष पेड़ खड़ा रहता है, मगर क्या लाभ है? पेड़ के वृक्ष जैसे हजारों वर्ष जी के क्या लाभ है? और धोंकनी के जैसे, धोंकनी लोहार के पास धोंकनी रहता है, वो हवा लेता है, श्वास लेता है, धोंकनी के जैसे रह के हम लोग का क्या लाभ है? और सुअर और कुत्ते जैसे बच्चे पैदा करके क्या लाभ है? ऊंट के जैसे कांटे खा के हम लोग को क्या मिलने वाला है? ये हम लोग समझना चाहिए। ये भौतिक दुनिया में हम लोग जो क्रिया कर रहे हैं वो नरक के ओर हम लोग को लेके जाएगा। अगर हम लोग भगवान के शरण में नहीं जाएंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भगवान के शरण में नहीं, भगवान का गुणगान नहीं करें, भगवान का नाम का कीर्तन नहीं करेंगे, तो हम लोग का जीवन व्यर्थ है। मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण नाम बजिया, जानिया सुनिया विष खाए, जान बूझ के विष खाए। और राजा कुलशेखर का भी इसमें आता है, भगवान का नाम का अमृत हमें मिल रहा है, और हम लोग इधर उधर का कुहक, उनका इनका बात करके वो कुहक पी रहे। कितने मूर्ख हैं हम लोग। चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग बताया, मैंने नाम में पूरा शक्ति डाल दिया है। अब नाम अकारी पौधा निजे सब शक्ति डाल दिया, उसके लिए कुछ नियम नहीं, क्या नहीं, कहाँ भी बैठो, किधर भी बैठो, मगर नाम में। मगर हम लोग इतना दुर्दैवी है, भगवान का नाम लेने में ही रुचि नहीं।
ये सत्य, सत्यम सत्यम इदम सत्यम, हरिनाम अष्टकम बोलते हैं ना, आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्ती न अर्जुन, भगवान ने बताए थे। तो ब्रह्मलोक में जाओ, स्वर्ग लोक में जाओ, किधर भी जाओ, वापस तुम्हें नीचे आना ही। कितना भी पुण्य कर्म करके स्वर्ग प्राप्ति किए, स्वर्ग प्राप्ति करने के बाद स्वर्ग में क्या है, सुख ही सुख, सुख ही सुख। स्वर्ग के देवी देवता लोग भी क्या कहते हैं, वो लोग भौतिक दुनिया पृथ्वी पर आके भगवान का नाम लेना चाहते हैं वो लोग भी, क्योंकि स्वर्ग में सब लोग सुखी सुख में रहते हैं, उनको भगवान का नाम लेने का मौका ही नहीं मिलता है। इसके लिए वो लोग भी चाहते हैं हम लोग पृथ्वी के जन्म मिले, हम लोग भगवान का नाम ले सके। स्वर्ग में जाके हम लोग सुख भोगे, नंदन कानन में घूमेंगे, स्त्रियों के साथ ऐसा भोग करेंगे, सोमरस पिएंगे, फिर क्या हुआ, क्षीणे पुण्य मरते लोग वापस हम लोग को नीचे आना ही पड़ता है। भगवान ने हम लोग को अलग 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 तरह से सिखा रहे, हम लोग को ज्ञान दे रहे। देखो ब्रह्मा लोक में जाके, स्वर्ग लोक, सभी लोगों में जाके तुम्हें वापस आना पड़ेगा। सीधे मेरे शरण में आओ ना, मेरे धाम में आप आसानी से मेरे धाम पहुंच सकोगे। और मेरे धाम कैसा है, अभी 15वां अध्याय में हम लोग पूछा, न तद्भास्यते सूरो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम। मेरे धाम में सूर्य की आवश्यकता नहीं, चंद्रमा की आवश्यकता नहीं, अग्नि की आवश्यकता नहीं। जो भी मेरे धाम को आता है वो वापस नहीं लौटता है। ये ज्ञान हम लोग को होना चाहिए। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं इस भौतिक दुनिया में, इंद्र तृप्ति में ऐसे लगे हुए भगवान के बारे में सोचने के लिए हमें टाइम ही नहीं। पर जो गुरु की कृपा, भगवान की कृपा से ये होता है। और ये भी बता रहे भगवान, यम यम वापि स्मरण भावन। ये मनुष्य जीवन एक परीक्षा है। मनुष्य जीवन में एक कभी परीक्षा रहता है, अंते। ये मनुष्य जीवन का परीक्षा कभी रहता है, अंत काल में। अंत काल में जो भगवान का नाम लेता है वो ये परीक्षा से पास होंगे। अंत काले स्मरेन, जो अंत काल में मेरा नाम लेता है वो सीधा भगवत धाम जाता है। बहुत कठिन है। एक माता जी, हमारी मीरा रोड की माता जी थे, एक बार इधर गए थे, पंढरपुर गए थे। तो महाराज बोले थे, लोकनाथ महाराज बोलते सुबह के टाइम चंद्रभागा में नहाने के लिए मत जाइए, क्योंकि वो डैम का पानी छोड़ते उधर बहुत फोर्स रहता है, मत जाए। मगर ये चार पांच माता जी लोग और प्रभु जी लोग सब मिलके गए नहाने के लिए गए। ये माता जी जो बड़वे माता जी, उनका नाम जो आप लोग सब जानते हुए, तो मेरा के बड़वे माता जी करके, और डुबकी लगाई तो एकदम फोर्स से डैम का पानी आ गया। सब लोग उसको खींचने को कोशिश किए मगर नहीं मिली, वो एकदम बह के गई। फिर वो बोल रही थी, उस दिन एकादशी था, मुझे लगा चलो अच्छा, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम, मुझे अच्छा मौका मिला करके सोचते वो बह के गई। मैं बहुत दूर जाने के बाद एक आदमी ने उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ के उल्टा ये करके उसका पेट में से पानी निकाल के उसको बचा दिया। तो वो रोने लगी, आप क्यों मुझे बचाया, क्यों मुझे बचाया। मगर मृत्यु, सब जगह मृत्यु निश्चित रहता है। भगवान हमें ये नहीं कहता है जब जन्म लेते हैं तभी भी मृत्यु निश्चित है, मगर हमें मालूम रहता है कभी होएगा। कम से समय 100 बरस भी जिएंगे, मगर एक क्षण में घर से बाहर जाते भी कुछ भी अटैक होके, एक्सीडेंट के वजह, ये निश्चित मालूम नहीं है हम लोग को, मगर मृत्यु निश्चित है। ऐसे ही जो मनुष्य जीवन में आके साधु संग, शास्त्रों का अध्ययन और भक्तों का संग में रहेगा तो उसको मनुष्य जीवन का महत्व मालूम पड़ता है। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है मनुष्य जीवन में हम लोग को सीधे भगवत धाम जा सकते हैं, नहीं तो वापस हम लोग को 84 लाख के चक्र में हम लोग को घूमना पड़ेगा। वापस कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सरीसृप के रूप में आके वापस हम लोग को चक्र में, जीव चक्र से हम लोग कभी मनुष्य जन्म मिलेगा उसका भरोसा नहीं। पर भगवान तो इतना तो हमें आश्वासन देते, भले तुम भगवान का सेवा थोड़ा भी करो चलेगा। अर्जुन पूछ रहे ना, जो भी योगी है वो थोड़ा सा भक्ति करते हैं उसके बाद उसका पतन हो जाता है, तो उनका क्या होएगा।
तो भगवान बोलते हैं जो भगवान का नाम लेते हैं उनका कभी भी पतन नहीं होता है। वो उनको अगला जन्म शुचिनाम श्रीमताम ये योगो भ्रष्टो भी जानते, उनको अगला जन्म मनुष्य जन्म मिलेगा और उस जन्म में वो लोग जो पिछले जन्म में जो किए थे उसको आगे बढ़ा के वो लोग पूरा भक्ति प्राप्त करेंगे और मेरे धाम में आएंगे, है ना। इधर हम लोग सोचना चाहिए, हम लोग इधर झूम में जितने भी ज्वाइन हुए हैं तो हम लोग पिछले जन्म में भी थोड़ा कुछ पुण्य कर्म किए होंगे। इसके लिए हम लोग को माता जी का संग मिला, प्रभुपाद जी का आश्रय मिला, गुरु से ज्ञान मिला, और हम लोग समझ सकते हैं ये मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। इस मनुष्य जीवन में हम लोग को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये ज्ञान होना चाहिए। भगवान बोल रहे जो भी तुम कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, दान कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, कुछ भी जो कर रहे हो भगवान की खुशी के लिए करो। जो भी भगवान की खुशी के लिए तुम जो भी करोगे तो उससे तुम्हें भगवत प्रेम मिलेगा और भगवत धाम जाएगा। अगर हम लोग अपने खुद के लिए हम लोग करें, यज्ञ करें, तपस्या करें और दान करें, खुद के लिए करें तो मगर उससे कुछ लाभ होने वाले नहीं। भगवान बार 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 हर चैप्टर में भगवान बताते मेरे लिए करो, मेरे लिए करो, मेरा नाम ले लो, मेरे लिए कर्म करो तो निश्चित रूप से आप मेरे धाम में आएंगे। इसमें भी 15 अध्याय में भी भगवान बोलते हैं ना, ये जो भौतिक दुनिया है ऐसा वटवृक्ष के जैसा है, इससे बाहर निकलना बहुत कठिन है। भगवान को भी मालूम है बहुत कठिन है, मगर क्या करना चाहिए, वैराग्य विद्या, हमारे अंदर वैराग्य भाव आना चाहिए। जब तक हम लोग भौतिक अपने परिवार के अंदर आसक्त रहते हैं तब तक हमारे अंदर ये वैराग्य भाव नहीं आएगा। जब हमारे अंदर कई आसक्ति हटाएंगे, भगवान बोल रहे हैं ना आसक्ति भय ये मोह आसक्ति को हम लोग को दूर छोड़ देना चाहिए। जो मोह को आसक्ति को जब हम लोग छोड़ देंगे तो ही हम लोग भगवान की भक्ति में मन लगा सकते हैं। जब तक हम लोग गुरु के शरण में जाके गुरु से ज्ञान प्राप्त करके हम लोग गुरु के आज्ञा को पालन करेंगे तभी हमारे अंदर ये भाव आएगा हमें भगवान का कथा सुनना है, भगवान का धाम जाना है, भगवान के बारे में और सुनना है। ये जो ज्ञान हमें गुरु के द्वारा ही मिलेगा। गुरु भी मालूम है ना परंपरागत आए हुए गुरु से हम लोग ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। जब संजय धृतराष्ट्र को महल में कुरुक्षेत्र युद्ध का सब बता रहे थे ना, तो संजय को ऐसे बता रहे हैं क्योंकि संजय ने अपने गुरु व्यास देव को खुश किए थे। संजय ने गुरु व्यास को अपने भक्ति द्वारा अपने शुद्ध सेवा द्वारा व्यास देव को खुश किए थे। व्यास देव ने संजय को ऐसा दृष्टि दिया क्यों कहाँ भी बैठेगा तो वो दृश्य दिखता है। और व्यासदेव को किसकी कृपा, व्यासदेव को नारद मुनि की कृपा, नारद मुनि कृपा से व्यासदेव को भक्ति मिली। व्यासदेव भी एक शक्त्यावेश अवतार है, भगवान का शक्त्यावेश अवतार है व्यासदेव में। हाँ, नारद जी की कृपा से व्यासदेव को कृपा मिली, व्यासदेव की कृपा से संजय को मिली। संजय बैठे बैठे कुरुक्षेत्र युद्ध का दर्शन कर रहा है और साक्षात भगवान को देख रहा है। यानी गुरु की कृपा भक्तों के ऊपर ऐसा रहता है तेने बैठे बैठे भगवान का भी हम लोग दर्शन कर सकते हैं। ऐसे हमारा मन एक भोग को छोड़ के सेवा में हमारा मन को लगाना चाहिए। भगवान का सेवा इधर हम लोग इसमें भी देखते हैं ना, खटवांग राजा खटवांग देवताओं के साथ उधर लड़ाई करने के लिए गए थे। देवता और असुर का लड़ाई चल रहा था, तभी खटवांग महाराज गए थे देवताओं को मदद करने के लिए और असुरों को हराया। तो खटवांग महाराज ने पूछा, वो लोग देवता लोग बहुत खुश हो गए। वो खटवांग महाराज को बोले आपको क्या चाहिए मांगो। तो उन्होंने बोला नहीं मेरा जीवन अवधि कितना बाकी है। तो उन्होंने बोला आपका एक क्षण बाकी है।
तो तुरंत वो बोला मुझे भौतिक जगत पृथ्वी में भेजो, और वो तुरंत आके भगवान का ध्यान करने लगे। भगवान का ध्यान करते करते वो भगवत धाम चले गए। एक जो निश्चित कार्य है, इसको हम लोग समझना चाहिए, क्योंकि हमारा मन को भगवान के चरण में लगाए बिना हम लोग इस संसार के मोह को हम लोग छोड़ नहीं सकते। ये मोह इतना, मोह बंधन इतना है। एक मंदिर के ब्रह्मचारी लोग सब यात्रा में जा रहे थे, तो एक भक्त अपने बाप को भी भेजा, चलो मंदिर के जो भक्त लोग जा रहे हैं आप भी यात्रा करके आओ करके बोला। तो ठीक है, तो वो गया, सब जगह यात्रा करके आने के बाद वो ब्रह्मचारी जो लोग आए साथ में गए थे, वो लोग पूछा, प्रभु जी आपको कौन सी धाम की यात्रा बहुत अच्छा लगा, कौन से धाम का अच्छा लगा? वो बोला काशी मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत अच्छा लगा। हाँ, क्या उधर क्या देखा आपने, क्या क्यों अच्छा लगा आपको? अरे उधर हरिश्चंद्र घाट है ना, उसमें इतना डेड बॉडी आता है, उधर एक मुझे लकड़ी का दुकान चालू करना है। लकड़ी का दुकान मैंने उधर चालू करें तो उसका मुझे फायदा ही फायदा है ना। हमारा मन कैसा है, हम लोग पहले से ही मन में यही भाव लगते हैं ना, और भी कमाने का। ये जो हमारे अंदर जो स्वार्थ का भाव रहता है, वो इतने जल्दी निकलता नहीं, हो हटता नहीं। उसके लिए हम लोग को बहुत बहुत कोशिश करना पड़ेगा, बहुत कोशिश। इसके लिए प्रहलाद महाराज बताते ना, 5 बरस की आयु से बच्चों को भक्ति में लाना चाहिए। 5 बरस से आयु से बच्चों को भक्ति में लाएगा तो धीरे धीरे अच्छे शुद्ध भक्त बनेंगे। नहीं तो हम लोग सब क्या कर रहे हैं, 60 बरस के होने पर भी हम लोग 16 क्या सोने का, जब 50 वर्ष जीवन का हमारा अवधि 100 बरस सोचिए, हम लोग 50 बरस तक सोने में गवाते और 25 बरस तक पढ़ाई शादी होता है। उसके बाद कितना रहता है? इतने थोड़े अवधि में भी हम लोग ये हमारा अंत के बारे में, अंत समय के हम लोग जानते नहीं है। एक बहुत बहुत कठिन है तो इस भौतिक दुनिया में भगवान का ज्ञान को प्रचार करने से। प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभुपाद जी का भी एक इसमें आता है, वो उधर फॉरेन में एक आदमी से मिले थे प्रभुपाद जी। तभी वो डॉक्टर से बोल रहे थे वो आदमी, मुझे ना और 4 बरस जीने के लिए मुझे मेडिसिन दे दो, मैं और 4 बरस रहेगा और मेरा बहुत सारा प्लान है वो पूरा करके मैं मरेगा। यानी वो मरने का स्थिति में था, वो ऑलरेडी मरने वाला था। तभी वो डॉक्टर को बोल रहा था, मुझे और 4 बरस जी सकेगा, इसे मुझे ट्रीटमेंट दे दो। तो मृत्यु एक क्षण के लिए भी रुकेगा नहीं, रुको बोलेगा तो एक क्षण के लिए भी रुकना। वो झटके से चंड वेग का इधर बता रहे ना, चंड वेग ऐसा फोर्स से आ रहा है और हमें लेके ही चला जाएगा। वो छोड़ के जाने वाला नहीं, किसी को भी छोड़ने वाला नहीं। देखते हैं ना, जो भी जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित। मृत्यु सर्वहरश्चा उद्भवश्च भविष्यति, भगवान बता रहे 10वें अध्याय भगवत गीता का। जो भी हम लोग कमा रहे, जो भी हम लोग बनाए, जो भी ये कर रहे वो कर रहे, सब उद्ध्वस्त करके चल रहे। मृत्यु सर्व हरश्चाह उद्भवश्च भविष्यति, जो उद्भव हुआ है उस सबका हरण। इधर हम लोग को ये श्लोक द्वारा हम लोग को ये शिक्षा मिलता है, भगवान के शरण में जाओ, भगवान के शरण में जाओ, भगवान के शरण में जाओ। भगवान के शरण में जैसे आप शांति से रह सके। पुरंजन, राजा पुरंजन बहुत सुख भोगा, होने बहुत इंद्रिय तृप्ति का सुख भोगा, मगर लास्ट में उसका चेतना कैसा हो गया? दूषित हो गया। दूषित चेतना से हम लोग भगवान का नाम नहीं ले सकते। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने चेतो दर्पण मार्जनम, हरि नाम एव केवलम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, भगवान
भगवान का नाम लेते 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 हमारा ये जो अशुद्ध जो चेतना, कलमा शुद्ध चेतना शुद्ध हो जाता है, तो हम लोग भगवान के प्रति प्रेम, आदो श्रद्धा, ये स्टेप है ना, हम लोग जाना है। आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवर्ति, ये सब आता है ना। लास्ट में क्या आएगा? प्रेम। जो प्रेम का स्टेज तक पहुंचने तक हमारा अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए। कुछ भी हो तो परिवार वाले हो नहीं, हमें भगवान का नाम लेना है, भगवान का नाम लेना है, भगवान का नाम लेना है। अभी हम लोग बहुत लोगों को देख रहे हैं जो पुण्य कर्म कर रहे, बहुत सारे यज्ञ कर रहे, सब कर रहे, मगर भगवान का भक्ति नहीं कर रहे। इससे क्या लाभ है? अगर हम लोग देखते हैं जो शास्त्र पढ़ रहे, त्रिपाठी, पंचम वेदी, अलग अलग वेद शास्त्र सब पढ़ा है, मगर भगवान का शरण में ही नहीं गया, इससे क्या फायदा है? भगवान का भक्त जैसे तिलक लगा है और कंठी पहना है, पर भगवान का उन्हें ज्ञान ही नहीं है, तो क्या फायदा है? तो भगवान हमें भगवत गीता में बार 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 हमें बता रहे, देखो तुम लोग इधर परमानेंट रहने वाले नहीं हो, तुम्हारा धाम उधर है। हमारे कन्नड़ में एक भजन आते हैं पुरंदर सर, इल्लिदे मने, वो भूल गई मैं। इधर का जो है हम लोग रह रहे बहुत ही दिन, वो किराया का घर है। एक किराया का घर में चोर आके लूट के जाते हैं। ये किराया का घर हमारा नहीं, हमारा घर अल्लीदे निम्मने, इल्लीदे सुम्मने। इधर जो घर है ना किराए का घर, ये झूठा घर है। आपका घर ऊपर है, ऊपर गोलोक धाम में आपका घर है, वो परमानेंट घर है। उधर हम लोग को जाना है। इधर हम लोग को क्या, ये शरीर के साथ जब ये आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करता है तो एक शरीर मिलता है हम लोग को। तो बाहर आके यही शरीर के लिए हम लोग बहुत सारे कार्य करते हैं, कितने कितने धर्म, अर्थ, काम के द्वारा इस शरीर को बहुत बहुत तगड़ा बनाने के लिए बहुत सारे शरीर का पोषण बहुत सारे करते हैं हम लोग। मोक्ष के बारे में मालूम ही नहीं। एक शरीर को हम लोग बहुत सारे तरह से उसका हम लोग पोषण करते हैं, मगर एक दिन क्या होता है, शरीर रहता है मगर हलचल नहीं करता है, हलचल ही नहीं कर रहा है। पहले कैसे भाग दौड़ कर रहे थे, उठ रहे थे, घूम रहे थे, मगर हलचल नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि जो मालिक, शरीर का मालिक था, वो निकल गया। हम लोग देख सकते हैं जब भी हम लोग, हमारे अंदर आत्मा है, हमारे अंदर आत्मा है, तो हम लोग किधर भी हम लोग को काटा टोचा, किधर भी आग में जला था, कितना हम लोग को जलन होता है। जब भी वही हमारा शरीर से आत्मा निकल जाता है तो उसको हाथ तो सब शरीर है, तो उधर शरीर तो है ही सामने, मगर उसको हाथ उठाने का, उसको उठाने तो दूसरे आना चाहिए, और उसको लेके जाके आग में, चिता के ऊपर जला देते, फिर भी उसको कुछ नहीं होता, वो जल जाता। हम लोग कष्ट सुख हम लोग कैसे हम लोग भोग रहे हैं? ये कष्ट सुख जो हमारे जो जीवन में कष्ट सुख कैसे? आत्मा के लिए, आत्मा के वजह से हम लोग शरीर में कष्ट और सुख भोग रहे हैं। आत्मा हमारे अंदर, आत्मा जैसे भगवान अणुरेणु तृणकाष्ठ में भगवान है, ऐसे हमारे अंदर भी शिरोदक्षाय विष्णु परमात्मा रूप में बैठा है, परमात्मा रूप में बैठा है, और हम लोग को देख रहे हैं क्या कर रहे। इनको कितना मैंने समझाया, भगवान का भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो, मगर ये करना है, वो फल खाना है, वो सुख भोगना है, भोग रहे भोग रहे भोग रहे। जब भी पुरंजन जैसा हताश हो जाता है, तभी हम लोग भी बुढ़े हो जाते हैं। सब लोग बुढ़े क्या कर रहा है, इधर एक जगह बैठो, इधर बैठो करके सब लोग हेट करते हैं ना, घर वाले, परिवार वाले बुढ़े लोग को। ने कुछ कर नहीं सकता है, खाए को तो पचा नहीं सकता है, दिख नहीं सकता है, कान सुन नहीं सकता है, चल फिर नहीं सकता है। हम लोग क्या है, जीते जी वेस्ट।
इसके लिए हम लोग को समझना चाहिए कि जो चार जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन भगवान बता रहे हैं, दुख का दर्शन कराते हैं हम लोग को। इसके लिए हम लोग को इस भौतिक शरीर से हम लोग को छूटने के पहले हमारा ध्यान भगवान में लगाना चाहिए। भगवान ये कि हमारे अकेले हमारे साथ रहने वाला है और कोई हमारे साथ वाले नहीं। जब भी जन्म लेते और मरते तक, मरने के बाद भी हमारे साथ भगवान ही रहते हैं। हम लोग कितने कितने योनि में भटकते हैं, कितने कितने जन्म में जाते हैं, भगवान ही हमारे साथ रहते हैं और कोई हमारे साथ रहने वाला नहीं। इस भौतिक दुनिया में हम लोग भगवान के शरण में जाके गुरु की सेवा करके, गुरु से शिक्षा प्राप्त करके हम लोग जो भगवान का सेवा करेंगे, नाम जप करेंगे, अर्चा विग्रह सेवा, हवन, भागवतम भगवत गीता श्रवण, भगवान के भोग लगाने का कार्य, ये सब हम लोग करते रहेंगे। यही समाधि है। समाधि और दूसरा कुछ नहीं। भगवान के बारे में हमेशा भगवान के लिए फूल लाओ, भगवान के लिए सब्जी लाओ, भगवान को ऐसा श्रृंगार करो, भगवान के लिए चंदन लगाओ, भगवान के लिए हार बनाओ। ये जो हमारा मन जो रहता है तो भगवान में लगाने से क्या है, यही समाधि भगवान बता रहे। अष्टांग योग का समाधि से कुछ फायदा नहीं है। अष्टांग योग का समाधि तुम प्राप्त करके क्या कर रहे, कहाँ रहेंगे हम लोग, बाहरी ब्रह्म ज्योति में बाहर ही रहेंगे। पर जो प्रत्यक्ष रूप से भगवान का सेवा करेंगे, भगवान ये मेन है सेवा। अगर आप कितना भी भक्त रह बनो, चमाला करो, सब करो, मगर सेवा, गुरु की सेवा, शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं करेंगे तो हम लोग कभी ना कभी हमारा पतन हो जाएगा। ये हम लोग, क्योंकि हम लोग तीनों गुण के अंदर घूमते रहते, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण के ये होड़ में ही रहते हैं ना हम लोग। कभी हम लोग मालूम ही नहीं पड़ेगा। रजोगुण वालों का संग हो गया तो रजोगुण में आ जाएंगे, तमोगुण वालों के संग में है तो तमोगुण में आ जाएंगे। मगर भगवान अर्जुन को बता रहे, अर्जुन तुम शुद्ध सतोगुण तीनों गुण के ऊपर त्रैगुण्य निस्त्रैगुण्य भवार्जना, तीनों गुणों से तुम ऊपर जो उठो, त्रैगुण्य विषय विधा निस्त्रैगुण्य भवार्जना, तुम तीनों गुणों से ऊपर उठो, तो ही तुम अपने आप को एक समर्थ भक्त बन सकोगे। क्योंकि भगवान ये उपदेश दिया हमारा हम लोगों के लिए, क्योंकि अर्जुन तो महान भक्त है, उसको कुछ जरूरत ही नहीं, मगर ये हम लोगों के लिए भगवान भगवत गीता द्वारा हमें समझा है। हम लोग में तीनों गुणों के अंदर कितने हम लोग देखते हैं ना, अभी वृद्धावस्था आ गए सबको, काफ़ी लोग वृद्धावस्था में है, मगर उन लोग को खाने की इच्छा रहता है, पहनने की इच्छा रहता है, घूमने की इच्छा रहता है। मेरे एक रिलेटिव है, वो मैं बोलती हूँ उसको हरि नाम ले लो, चैंटिंग करो। क्या करूँ, चैंटिंग माला लेते हैं गिर जाता है, हाथ में चैंटिंग माला लेते हैं गिर जाता है। कोशिश करो ना, गिरेगा तो वो चलेगा, वापस करो मैं बदले। फिर वो बोलेंगे अरे मुझे उधर जाने का था, उनका शादी में जाने का था, उधर उनका प्रोग्राम में जाने का, कितना करेगा तो भी शरीर जर्जर हुआ रहता है, शरीर में कुछ त्राण ही नहीं है। फिर भी हम लोग को भोगने का, वो सुख देखने का, ये इतना इच्छा जो बना रहते हैं, इच्छा बनाए रहते हैं। इसके लिए भगवत गीता में भगवान बोले ना, इच्छा जो है वो समुद्र के लहरों के समान है, एक के बाद वो इच्छा आते ही रहेगा। वो एक इच्छा पूरा करें तो दूसरा इच्छा ऐसा आएगा। हमें भगवान बता रहे हैं क्या करने का, इसको मोड़ देने का। जो भी इच्छा आता है वो भगवान की तरफ, जो भी हमारे भगवान के लिए, तो इच्छा को हम लोग डाइवर्ट करेंगे तो ही हम लोग शांति से रहेंगे, नहीं तो अशांत से कुछ सुख। भगवान बोल रहे ना, अशांत है हम लोग, हम भगवान के शरण में नहीं गए। ये भी बता रहे हैं भगवान, एक दैवी ऐसी गुणमयी दैवी है, शक्ति है, ये मेरा ही शक्ति है। तुम इस भौतिक शक्ति में जो रह रहे हो, माया के द्वारा रहे, वो मेरी शक्ति है। मेरी शक्ति है, मेरी इच्छा से वो कार्य करे। अगर आप मेरे शरण में आ जाओ, माम एव,
माम एव प्रपद्यन्ते, मेरे शरण में आप आओगे, माया में तरते थे, माया कुछ नहीं करेगा, माया आपको जाओ भगवान का भक्ति कर रहे जाओ करके हमें जेल से छोड़ देंगे, भगवत धाम जाने का मार्ग दिखाए जाओ। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जर्जर शरीर इतना जर्जर हो गया है, फिर भी हम लोग को भोगने की इच्छा, खाने की इच्छा रहती है। जो भी भगवान का जो शरणागत भक्त है, इधर ये भी बता रहे हैं, जो भौतिक दुनिया के जो लोगों का ना आयु एक दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद वो घट जाता है, पर भगवान का जो भक्त है, ये बताया ना, किंतु यदि मनुष्य भक्ति में लगा जाता है तो सूर्य उसमें उसे समय को छीन नहीं सकता। बता रहे क्यों क्यों नहीं छीन सकता, क्योंकि वो भगवान का भक्ति में लगा रहता है, भगवान का नाम का जप करना, पूजा करना, पाठ करना, ये करना, फिर वो इस दुनिया में रहने पर भी भगवान का भक्ति करता है ना, वो भगवत धाम जाने पर भी यही करेगा, भगवत धाम जाने के बाद भी वही करने का रहता है। इसके लिए उसको ये नहीं है इधर रहेगा तो उधर जाएगा, उसको मृत्यु का डर नहीं रहता है, मृत्यु का नहीं, मुझे उधर भी जाके भगवान का सेवा ही करना है, इधर भी वही कर रहा हूँ, उधर भी कर, कोई बात नहीं, तो भगवान का नाम लेते रहना। ऐसे बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में पकड़ती है, बच्चे को मुंह में पकड़ती है तो बिल्ली का बच्चा खुशी से रहता है, माँ के मुंह में है करके खुश में रहता है। तो वही बिल्ली एक चूहे को मुंह में पकड़े तो उस चूहे का क्या हालत होता है, वैसे हालत हमारा है। क्योंकि हम लोग अगर भगवान के शरण में रह गए, भगवान के भक्ति में रह गए, तो हम लोग शांति से आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। अगर हम लोग माया के शरण में जाएंगे, इंद्रिय तृप्ति में लगेंगे, तो सबको डर रहता है, अरे मेरा इतना बैंक बैलेंस है, मेरा इतना प्रॉपर्टी है, और क्या करेगा, यो क्या होगा, यानी उनको टेंशन, ऐसा टेंशन आ जाता है, टेंशन आ जाता है, और हार्ट फेल हो जाते हैं ये करके। यानी ये जो टेंशन है ना, बिल्ली चूहे को मुंह में पकड़ा, भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगे वो लोगों को काल इतना भयानक होता है, और जो भगवान के भक्ति में है वो लोग आनंद ही आनंद। हम लोग अभी भी शुद्ध भक्तों का जो तिरोभाव और जन्मदिन इतना खुशी से मनाते हैं, क्योंकि मालूम है वो लोग भगवत धाम जाके यही सेवा कर रहे हैं, भगवान का भक्ति कर रहे हैं। जो भगवान का भक्त है ये जान लेता है, क्योंकि मृत्यु तो निश्चय सत्य है, एक दिन एक आने वाला है, उसका वो पहले ही तैयारी किया हो रहता है। क्योंकि भगवान का नाम लेना, भगवान की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, और एक जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना। जब तक हम लोग जन्म मृत्यु के चक्र से छूटते नहीं, तब तक हमें मुक्ति मिलने वाला नहीं है। अब इस मनुष्य जन्म में आए हैं, इस मनुष्य जन्म में हम लोग भगवान का भक्ति करेंगे तो मुक्ति, मुक्ति यानी क्या है, ये चारों जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना। मनुष्य जन्म में है हम लोग कर सकते, बाकी कोई 84 लाख योनि में जन्म मृत्यु से चक्र से हम लोग छूटने वाला नहीं। यही एक मनुष्य जन्म में हम लोग भगवान का धाम जा सकते। भगवान भक्ति विनोद ठाकुर, कीट जन्म हो, अगर आप कीट का भी जन्म देना चाहते हो चलेगा, कीट का भी जन्म ले, तो मुझे भक्तों के घर में ही जन्म दे, ताकि मैं भगवान का भक्ति को सुन सके। भक्त लोगों का यही इच्छा रहता है, मारो भी राखोगे, जो इच्छा तुम्हारा, मारना चाहते हो मारो, रखना चाहते हो मारो भी राखोगे, दो इच्छा तुम्हारा। वही भगवान के भक्त भगवान की इच्छा के ऊपर ही वो लोग अवलंबित रहते, जो भी कर रहा है हमारा अच्छा ही, अच्छा के लिए कर रहा है, अच्छा ही करे, तो कभी भी वो अपना भक्ति को छोड़ता नहीं। तो इस पुरंदर आख्यान से हम लोग समझ सकते हैं कितना जरूरी है हम लोग को भगवान की भक्ति में करना। ये मृग तृष्णा यानी ब्रह्मपूर्ण गंधर्व का ये अदृष्ट रूप से आता है ना, चंडवेग अदृष्ट रूप में आता है ना, उसके साथ एक गंधर्व भी रहते, वो हम लोग को दिखते नहीं। एक दिन गया, अरे एक दिन आज सैटरडे, कल संडे आ गया, फिर कितनी जल्दी सैटरडे, यानी हम लोग बैठे ही रहते, मगर हम लोग को मालूम नहीं होता अदृश्य रूप से कैसे काल निकल जाता है, काल निकल जाता है। हमारी बढ़ती आयु को इधर बता रहे हैं ना, हमारे जीवन की अवधि की क्षति को हमारी बढ़ती आयु कहा जाता है। क्षति हो रहा है, कम हो रहा है ये
शरीर सब जर्जर हो रहा है, क्षति हो रहा है, मगर हम लोग आयु बढ़ रहा है, आयु बढ़ रहा है। बोलते हैं ना बच्चों का हम लोग बर्थडे कर रहे हैं, वो लोग का आयु बढ़ रहा है करके, मगर धीरे 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 क्या हो रहा है, हम लोग का क्षति हो रहा है, शरीर क्षति हो रहा है। इसको हम लोग देख नहीं पाते, मगर चंड वेग द्वारा हम लोग को ये दृश्य देखने को मिलता है। अरे हम कल बैठे हुआ था ना, और कल देखा उनका, आज नहीं है। ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, किसी को भी हम लोग बोलते हैं कल अच्छे से बात किया, कल अच्छे से, क्या आज हुआ ऐसा, वैसे हम बोलते हैं ना। यानी काल कैसे निकलता है हम लोग को मालूम नहीं पड़ता। बहुत सुंदर रूप से इधर बताया है। चंड रूप में बताया। इसका अर्थ यह हुआ कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही अदृश्य रूप में कालवश अपनी आयु खोते हैं, जिसे यहाँ पर चंडवेग के रूप में वर्णित किया गया। चंडवेग यानी काल है, एक काल के रूप में हमारा पूरा आयु हर लेता है। गुड़ाकेश प्रभु जी का लेक्चर बताते थे, हम लोग काल रूपी कढ़ाई में पक रहे हैं, सुबह और शाम रूपी आग में पक रहे हैं, काल रूपी कढ़ाई में, और पकने के बाद निकल के हमें बाहर फेंक रहे हैं। यानी मृत्यु, बुढ़ापा के बाद मृत्यु निश्चित है। गुड़ाकेश प्रभु जी का लेक्चर से याद आता है। उन्होंने बहुत सुंदर रूप से काल का वर्णन किया है। सॉरी मैंने ज़्यादा टाइम लिया, देखा है नहीं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्ण।